सर ई रिक्शा वालों की क्या मांग होगी सर, जैसे आपने यहाँ पे मीटिंग करी, क्या मांगे हैं उनका रजिस्ट्रेशन को लेकर था, सब्सिडी को लेकर था, उनको स्क्रैपिंग को लेकर था, चार्जिंग को लेकर था। सरकार इसको सरकार इस पर काम कर रही है और सरकार इनकी, ये भी हमारे भाई है, इनकी भी जो जेन्युइन डिमांड है उसको हम जरूर पूरा कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, सरकार सबको रजिस्टर करना चाहती है, वो रजिस्टर करना चाहती है, उसे रजिस्टर करने के लिए 15 मई से। कि आपने देखा अभी हमने यहाँ पर ई रिक्शा ड्राइवरों से भी बात करी और इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर कुछ डीलर भी खड़े हैं। ये अपनी समस्या बताएंगे किस तरीके से इनके काम पर असर पड़ा है और कितना असर पड़ा है, कितने महीनों से यहाँ पर बंद था, और इस पर हमारे साथ लाइव है इस टाइम। आप बताएंगे जी, नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है सर, जेसी रिक्शा के डीलर हैं। बाकी ये हमारे साथी आरजू से हैं सर, एक बार आप बताएं। KLV ऑटो यात्री के डीलर है और ये पवन जी हैं, ये भी जयदुर्ग ऑटोमोबाइल के डीलर हैं। हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए क्योंकि हम सब लोगों के रजिस्ट्रेशन तकरीबन 4 महीने से रोके हुए थे, जिसकी वजह से हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, रिक्शे नहीं बिक पा रहे थे। और उसके साथ साथ ना रिक्शे बिक रहे हैं, ना फाइनेंस हो रहा है, हमारा माल एज इट इज खड़ा हुआ है। 4 महीने से, आप सोचिए 4 महीने से किसी का बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। मतलब 4 महीने से सर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं? 4 महीने से काम बंद था, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था। और अब इन्होंने आश्वासन दिया कि 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर होएगा जरूर। जब सरकार कह रही है तो जरूर होगा। जी, सरकार ने आप यहाँ पे कौन आए हुए थे जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है? पंकज सिंह जी आए थे, जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, वो आज आए हुए थे और आज उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है 15 मई से आपके रजिस्ट्रेशन चालू है। 3 दिन पहले क्या शर्तें रखी गई है? जी 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी से मीटिंग हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 15 मई से ये सारा चीजें जो है चालू हो जाएगी। आप लाइव देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। सर ई रिक्शा वालों की क्या मांग होगी सर, जैसे आपने यहाँ पे मीटिंग करी, क्या मांगे हैं उनका रजिस्ट्रेशन को लेकर था, सब्सिडी को लेकर था, उनको स्क्रैपिंग को लेकर था, चार्जिंग को लेकर था। सरकार इसको सरकार इस पर काम कर रही है और सरकार इनकी, ये भी हमारे भाई है, इनकी भी जो जेन्युइन डिमांड है उसको हम जरूर पूरा कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, सरकार सबको रजिस्टर करना चाहती है, वो रजिस्टर करना चाहती है, उसे रजिस्टर करने के लिए हम 15 मई से ओपन करने जा रहे हैं। और हमने ये प्रार्थना अपने भाइयों को सर 20 रुपए जी थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ खड़े थे ई रिक्शा के यहाँ पर जो है कई सारे ई रिक्शा चालक और जो है डीलर यहाँ पे आए हुए थे, उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर बात हुई। आपने लाइव सुना इन्हें कि किस तरीके से बताया गया कि 15 तारीख तक जो है 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। आइए बात करेंगे, अभी हम उनसे ही बात करेंगे जो आंदोलन में शामिल थे। की ओर से हम जो ड्राइवर हैं उन सबकी तरफ से आए थे। हमारे ड्राइवरों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, वो सारी प्रॉब्लम के लिए आज मंत्री जी मौजूद है। मंत्री जी ने बोला है और कुछ 15 तारीख तक लागू हो जाएगा, कुछ 15 कितना इसी महीने की 15 तारीख तक 15 मई तक 15 मई तक। और जो 20 रुपए पर सवारी किराया है वो 1 मई से लागू हो जाएगा। मिनिमम मिनिमम जो किराया है अब से 20 रुपए जो है लागू कर दिया जाएगा। 1 मई से लागू है, 1 मई से लागू हो जाएगा। कटोरा स्टेडियम के अंदर देखिए यहाँ पर पूरा जन सैलाब आया हुआ है, रिक्शे वालों का, डीलरों का, और उनकी मांगे क्या क्या है आज हम जानेंगे यहाँ के। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आलम है, मैं ई रिक्शा ड्राइवर हूँ जी। शाहदरा नन्नगरी के आसपास ई रिक्शा चलाता हूँ। हमारी समस्या ये है कि 2011 में ई रिक्शा की स्थापना हुई थी, जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम बगैर नंबर के आता था ई रिक्शा। उस टाइम रिक्शा की जो अमाउंट था वो 60 से 70 हजार रुपए था। उस टाइम 10 रुपए किराया था प्रति किलोमीटर का जी। आज 14 साल के बाद रिक्शा 60 हजार से 2 लाख का हो गया, आज भी 10 ही रुपए किराया है। आप देख रहे हैं DKV टाइम्स में हूँ आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। ई रिक्शा जिसे सरकार ने कहा था प्रदूषण कम करने के लिए जो है दिल्ली के अंदर लाए गए थे, सुविधाएं कम थी, लेकिन ई रिक्शा ने बोझ ढोना कम नहीं किया। लेकिन पिछले 4 महीनों से इनकी कई शिकायतें आ रही हैं। जो डीलर थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ड्राइवर। आज इनसे जानेंगे कि रोड पे चलते हुए इनको क्या क्या समस्याएं आती है। इसमें जो है हमें इतना परेशान किया जाता है रोडों पर पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। आप देखिए क्या परेशान किया जाता है, किस तरीके से परेशान किया जाता है। क्योंकि पहली बात तो जितने भी रिक्शा हैं इनकी हर जगह तो पहले एंट्री बैन कर रखी है। और कोई मजदूर कोई गलती से अगर किसी हाईवे पे चढ़ गया तो उसका सीधे 20,000 का चालान, 10,000 का चालान, उससे ज्यादा कम चालान काटते ही नहीं है। प्लस इसके एवज में छोड़ने के चक्कर में मोटी फीस वसूली जाती है गरीब लोगों से। मतलब सोचिए जो जिनमें 1000 रुपए 1500 रुपए की दिहाड़ी कमा के मजदूर घर पे जाता है, उसे पुलिस द्वारा कैसे टॉर्चर किया था। आप लाइव देख रहे हैं बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो रिक्शा खुद चलाते हैं और अपनी परेशानी बिल्कुल लाइव रख रहे हैं। आप देख रहे हैं, बताइए। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मेरा खुद चलान है।
ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी है वो पर्ची दी चालान जाती की पूरी पर्ची इनके हाथ में है, आप लाइव देख रहे हैं बिल्कुल किस तरीके से इन लोगों को परेशान किया जाता है। ये उन लोगों से विधान जी अपना नाम बताइए, है। राकेश, क्या परेशानियां होती है, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप? ये एक टेस्ट लिए हुए हैं कि हम रिक्शा जो चलाते हैं, जब सुबह सवारी को बैठाते हैं तो मेट्रो तो छोड़ना होता है हमारे को जी तो जैसे बीमार आदमी हुआ, कोई भी हुआ, तो उसको ले आके हॉस्पिटल छोड़ना होता है जी। या कहीं पे ले आके वो पकड़ के हमारी गाड़ी पकड़ लेंगे। तो आप उनको पैसा क्यों देते हैं जब वो पुलिस वाले नहीं होते? वो पैसा है, वो पकड़ लेते हैं गाड़ी और देते हैं, सही बताओ, वो उनके साथ ही देते हैं। अच्छा, ये उनके लोग मतलब साथ उनकी देते मिली भगत होती है, गाड़ी में देते वो हैं। उन्हीं के लोग होते हैं जो आपसे हाँ। पैसा लेते हैं। वो गाड़ी हमारी पकड़ लेते हैं। हमने अभी जैसे यहाँ पर परिवहन मंत्री हमारे आए हुए थे, इन्होंने आपकी प्रॉब्लम सुनी, डीलरों की प्रॉब्लम सुनी, तो आपने अपने पक्ष में या सरकार से क्या उम्मीदें जताई थी और क्या पूरा करा सरकार ने? जो अभी जो क्या बोला है, आश्वासन दिया है? अभी जो बोला है ये हो जाए तो वो अच्छी बात है। क्या बोला है सरकार ने? सरकार ने बोला अनुमति दी है अच्छी। तो जो कि 4 महीने से, आप सोचे 4 महीने से ई रिक्शा डीलर जो है परेशान हो रहे थे, उनके भी बीवी बच्चे हैं, एक छोटा मोटा कारोबार लेके ये लोग सब बैठे हैं, लेकिन 4 महीने से आप सोचिए किसी का कारोबार नहीं चलेगा तो वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा। सरकार ने आज इन्हें आश्वासन दिया है कि 15 तारीख के बाद जो है ई रिक्शा डीलरों के जो है रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। अब देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा आने वाला। हमने यहाँ की जनता से भी जाना कि यहाँ की प्रॉब्लम है क्या थी, रोड पे चलते समय इनको क्या दिक्कतें आती हैं, तो ये सरकार को जो है अपने मायने में लेना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में जो ई रिक्शा जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो रही है उसे जो है समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जिस तरह दिल्ली में एंट्री के लिए ना एमसीडी वालों ने टूल बना रखे। खबरें अभी और भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीकेवी टाइम्स। नमस्कार।